नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे शिव पुराण में वर्णित एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा के बारे में। यह कथा सृष्टि की रचना, ब्रह्मा और विष्णु की महानता और भगवान शिव के अनंत स्वरूप को प्रकट करती है। यह कहानी हमें न केवल हमारी आत्मा की शक्ति का बोध कराती है, बल्कि जीवन के संघर्षों में संतुलन और समर्पण का मार्ग भी दिखाती है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलें और जानें कि भगवान शिव ने कैसे ब्रह्मा और विष्णु को अपने स्वरूप का बोध कराया। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना का आरंभ अनंत शून्य से हुआ। उस समय न आकाश था, न पृथ्वी, न जल और न ही कोई जीव। चारों ओर केवल अंधकार और शांति का साम्राज्य था। यह वही समय था जब भगवान शिव अपनी अनंत शक्ति और ध्यान की अवस्था में थे। शिव को महाकाल कहा गया है, समय के भी स्वामी। उन्हीं की ऊर्जा से सृष्टि की रचना के लिए दो महान शक्तियों का प्राकट्य हुआ, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। भगवान विष्णु को पालनहार का कार्य मिला, जबकि ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का दायित्व सौंपा गया। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। असली प्रेरणा और रहस्य तो इसके आगे है। शिव पुराण की इस कथा में एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, मेरे बिना यह संसार संभव नहीं है। वहीं विष्णु जी ने कहा, मैं इस संसार का पालन करता हूँ, सृष्टि को संतुलन में रखना मेरा काम है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यह विवाद धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा। दोनों अपनी शक्ति और योगदान को लेकर इतने मग्न हो गए कि वे शिव के अस्तित्व और उनके योगदान को भूल गए। यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। अहंकार का जन्म हमारे ज्ञान और शक्ति को सीमित कर देता है। अहंकार से अंधे हो चुके ब्रह्मा और विष्णु को सही राह दिखाने के लिए भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने अनंत रूप में एक दिव्य अग्निस्तंभ, ज्योतिर्लिंग का अवतरण किया। यह अग्निस्तंभ आकाश से लेकर पाताल तक फैला हुआ था। इसका कोई आरंभ था और न ही अंत। ब्रह्मा और विष्णु को चुनौती दी गई कि वे इस स्तंभ के अंत या शुरुआत को खोजें। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर स्तंभ के ऊपरी छोर की खोज में निकले। विष्णु जी वराह, सुअर का रूप धारण कर स्तंभ के निचले छोर को खोजने पाताल गए। दोनों ने अनंत प्रयास किए, लेकिन अंततः असफल रहे। जब ब्रह्मा और विष्णु अपनी खोज में असफल रहे, तब उन्हें यह बोध हुआ कि इस अनंत स्तंभ का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। यह भगवान शिव की अनंत शक्ति और स्वरूप का प्रतीक था। यहाँ भगवान शिव का संदेश स्पष्ट था। अहंकार हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। जब तक हम विनम्रता और समर्पण का भाव नहीं अपनाते, तब तक हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, सबका अपना महत्व है। भगवान शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को यह शिक्षा दी, तुम दोनों मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा रचना करते हो, विष्णु पालन करते हो और मैं संहार करता हूँ। हम तीनों का अस्तित्व मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाता है। इसलिए श्रेष्ठता का अहंकार छोड़ो। भगवान शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो। यह कथा यह भी बताती है कि हर व्यक्ति में एक दिव्य ऊर्जा है, जिसे हमें पहचानना और सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इस कथा से हमें तीन मुख्य प्रेरणाएं मिलती हैं। अहंकार का त्याग, हमें कभी भी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्रता ही हमें महान बनाती है। समानता और संतुलन, हर कार्य, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, जीवन के संतुलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। आत्मज्ञान का महत्व, भगवान शिव के अनंत स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि आत्मज्ञान ही सच्ची शक्ति है। जैसे ब्रह्मा और विष्णु ने अंततः अपनी भूल को स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।